राज्य सरकार ने आज महंगाई राहत शिविर के नाम से ये अभियान मिशन शुरू किया है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सरकार का ये महंगाई राहत शिविर न होकर ये चुनावी शिविर हम इसको कह सकते हैं। आप और हम सब राजस्थान की जनता जानती है कि सरकार का बुढ़ापा आ गया है और इनके पास 4 महीना समय बचा है और 2 महीने बाद में 2 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तब ये खाली एकमात्र कांग्रेस को प्रचार का कैंप है। जैसे किसी व्यक्ति की आयु 75 वर्ष हो गई तो उनको इन कैंपों में बुला रहे हैं 500 रुपये के लिए। कोई 10 किलोमीटर चल के 250-500 रुपये के लिए इस धूप में आएगा। इनके पास, सरकार के पास सारे ट्रेजरी में आंकड़े हैं, तो उन आंकड़ों के आधार पर पेंशन इनको बढ़ा के दे देते। इसी तरह से जो देश के प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर दिए थे, वो सारे डेटा जिनके पास है, तो अब उनको कह रहे हैं कि आपका जन आधार कार्ड लेके आइए, उसका उज्ज्वला योजना का डेटा लेके आइए। तो सरकार के पास ये डेटा नहीं है। अब उसको ये ऑनलाइन करेंगे और 4 महीने रहे हैं तो ये कागज़ ऑनलाइन होने में 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने 3 महीने ये सिलेंडर 500 रुपये में पकड़ा देंगे। तो ये मात्र एक स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं है। सरकार कह रही है कि हम 50, पहले कह रहे थे 50 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब कह रहे हैं 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि माननीय वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 833 रुपये की सब्सिडी चालू की थी। इस सरकार ने 4.25 साल बंद क्यों की? और अब ये 50-100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह रहे हैं, तो बिजली कहाँ है? आज सरकार भ्रष्टाचार में इतनी डूब गई है कि इनके एमएलएज, मंत्री और सारे लोग बोल रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। अभी रामनारायण जी मीना ने कहा, जो पीपलदास एमएलए है, कि सारे मंत्री भ्रष्टाचार में हैं। मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। इस 4 साल में 18 पेपर हुए, उसमें से 17 पेपर लीक हो गए। रीट के नाम का चीट का बड़ा घोटाला हुआ और आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल जी पकड़े जाते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस बाबूलाल जी कटारा जो आरपीएससी के मेंबर है, इनका अपॉइंटमेंट किसने किया? और ये बाबूलाल जी कटारा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े तार हैं। तो आज जो युवा है वो अपने आप को ठगा महसूस करा कि इस 4 साल में इनकी भर्ती एक भी ठीक नहीं है। तो ये खाली झुंझुना है इन कैंपों में, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये खाली कांग्रेस का प्रचार करने का ये तरीका है। राजस्थान की जनता समझ गई है, इनके सुपड़े साफ हो जाएंगे। मात्र 30-35 एमएलए आएंगे। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि हम एक फॉर्च्यूनर में बैठने लायक आएंगे, पर ये फॉर्च्यूनर में बैठने लायक भी नहीं आएंगे। अभी तो कोई हमारे वो राजेंद्र सिंह जी गुड़ा ने कहा कि हम तो एक स्कूटर पर बैठने जितने आएंगे, जो कांग्रेस के मंत्री हैं। तो ये एकमात्र कांग्रेस का प्रचार करने का ये तरीका है, बाकी इन शिविरों में कुछ नहीं। तो आप इन शिविरों में जो आप आज पहली बार पधारे हैं, पहला शिविर है, तो इसमें आप ये चीज़ जनता को बताएंगे? बिल्कुल, शिविरों में हम लोग जाएंगे। हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप इन शिविरों में जाएं। जैसे कोई विधवा है, उसकी पेंशन मिलनी चाहिए, पालनहार का पेंशन में आप उसका भागीदारी बढ़ो, ज़मीन का बंटवारा है, म्यूटेशन है, आप उसके सहभागीदारी बढ़ो। अब कैंप तो इन्होंने खोल दिए, पंचायत राज की स्ट्राइक चल रही है, ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पे चल रहे हैं, मंत्रालय कर्मचारी सारे हड़ताल पे चल रहे हैं। मैंने अभी पूछा यहाँ कैंप में, कहाँ है ग्राम सेवक जी के हड़ताल पे है, कहाँ है आपके बीडीओ साहब के हड़ताल पे है, सॉरी सरपंच साहब। तो ये मात्र एक झुंझुना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, यहाँ पे रतन देवासी आए थे इस शिविर में, उन्होंने कहा था केंद्र की सरकार है वो महंगाई के नाम पे सत्ता में काबिज हुई थी केंद्र में, लेकिन आज महंगाई शर्म पर है। और उसके बाद में राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये महंगाई राहत कैंप का शुरुआत की, आयोजन किया। क्या कहूँ सर? देखिए, महंगाई के लिए राजस्थान सरकार खुद जवाबदार है। आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा राजस्थान में है। आज केंद्र सरकार ने 2 बार पेट्रोल डीजल पे वेट कम किया। आज गुजरात में पेट्रोल 97 अपना बॉर्डर है और यहाँ पेट्रोल 110 रुपये मिल रहा है। डीजल गुजरात और यहाँ में 5 से 6 रुपये का फ़र्क है। तो
जितनी भी खाने पीने की सामग्री है या जितने भी हमारे काम दैनिक उपयोग में काम आने वाली चीज़ है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का जरिया तो एकमात्र ये ट्रक है और ट्रक में डीजल लगता है। तो सरकार वेट कम करे तो अपने आप महंगाई तो कम हो जाएगी। आज देश में सबसे ज़्यादा अगर महंगी बिजली मिल रही है तो वो राजस्थान में मिल रही है। तो इनके कथनी और करनी में भारी फर्क है। राजस्थान की जनता ये सब जानती है। आपको राज्य सरकार की सबसे अच्छी स्कीम कौन सी लगती है? देखिए, राजस्थान की सरकार की सारी स्कीम नाम मात्र की स्कीम है। जालोर जिले में जितनी भी सरकार ने घोषणाएं की 20% तक इनका काम हुआ नहीं। मैं अपने रानीवाड़ा विधानसभा में तीसरे बजट की सड़क जो एमएलए को कहा कि 5-5 करोड़ की सड़क देंगे, वो सड़कें भी आज दिन तक कई सड़कें इनकी आज भी बनी नहीं। और ये जैसे अभी हमको कहा कि सड़कें बनेंगी, ये सड़कें बननी है नहीं। आज मैंने पंचायत समिति के उस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जी आए, मैं कि आप तो खाली 2 जीएसएस का उद्घाटन कर रहे हैं, हमने तो 4 साल में 14 जीएसएस बढ़ा दिए। तो इन लोगों को काम करना नहीं है, खाली झुंझुना इनको बजाना है। मैंने रानीवाड़ा के अंदर कॉलेज लाई, आज 6 साल हो गए, कॉलेज रानीवाड़ा में कहाँ चल रही है और 1 रुपया इन्होंने दिया नहीं। 2.5 करोड़ रुपए तो इन्होंने श्यामा प्रसाद रूरल मिशन में जो मैंने केंद्र सरकार से लाए थे उसमें वो 2.5 करोड़ रुपए दे दिए। एक मैंने डीएमएफटी जो हमारे ज़िले का फंड है, मैंने कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करके 2 करोड़ उसमें अलॉट करा दिए। तो कहाँ है कॉलेज? आपके सामने है ना। तो सरकार से होना जाना कुछ नहीं है। एमएलए साहब, आपने वो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली जो आपने शिकायतें की थी उसका कुछ निकला नहीं, कुछ फायदा? रिकवरियाँ भी हुई तो बहुत नाम मात्र की हुई, क्या कारण? देखिए, श्यामा प्रसाद रूरल मिशन में 3 ग्राम सेवक को 17 सीसी के नोटिस दे दिए। 2 साल का उनका एंगेजमेंट रुक गया। एएन को 17 सीसी का नोटिस मिला, 2 बीडीओ को 17 सीसी का नोटिस मिला। और इसमें जो जितना घोटाला हुआ है, आज रानीवाड़ा पंचायत समिति के अंदर पार्क के नाम से पंचायत ने 20 लाख रुपए उठाए। पार्क बनाए क्या? आप भी तो वहाँ रोज दिन में 10 बार जाते हो, पार्क नहीं बना। तो ये इस टाइप से भ्रष्टाचार में तो इसका कुछ निस्तारण तो होना चाहिए, रिकवरियाँ तो होनी चाहिए। निस्तारण तो अब राज भी इनका, कर्मचारी भी इनके, जनप्रतिनिधि भी इनके, तो जैसे जांच होती है तो वो जांच को ये लोग राजनीतिक माध्यम से उसको दबाते हैं या कोई भ्रष्टाचार का तरीका अपनाते हैं। इसलिए वो जांच सही मायने में होती नहीं है। फिर भी रिकवरी तो निकाली है और इनको ग्राम सेवकों को नोटिस भी दी है। व्यवस्था चेंज हुई तो ये ठीक हो जाएगा ढंग से? 100% जनता का आशीर्वाद रहा और मैं यहाँ से जीत के गया, सरकार बढ़ेगी तो उसके बाद में आपको बात करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। उस समय का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद सर।